जे न्यूज़ 24 में हम हिंदी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप नए हैं तो तुरंत हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें। लॉकडाउन की कुछ बड़ी खबरें। कोरोना वायरस को लेकर लागू देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था और जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए इस बार कई सेक्टरों के लिए छूट का प्रावधान भी रखा गया है। ये सारी छूटें 20 अप्रैल से लागू की जानी हैं। 20 अप्रैल तक देश भर में सख्त लॉकडाउन के पालन की हिदायत दी गई है। यूपी सरकार ने भी 11 प्रकार के उद्योगों को सशर्त काम करने की अनुमति दी है। अब जानकारी सामने आई है कि यूपी की योगी सरकार शराब की बिक्री भी शुरू करवाने पर विचार कर रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज बड़े ऐलान किए हैं। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर बैंकों की जमा राशि पर ब्याज को कम कर दिया। आरबीआई की ओर से दी गई राहत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे छोटे व्यवसायों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को फायदा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, आरबीआई की आज की घोषणाएं से नकदी प्रवाह बढ़ेगा और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। इन कदमों से हमारे छोटे व्यवसायों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। यह डब्ल्यूएमए की सीमा बढ़ाकर सभी राज्यों की मदद भी करेगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में इस वक्त लॉकडाउन लागू है। लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेकिन इन सब पाबंदियों से इत्र शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी हुई। बेंगलुरु के रामनगर में बड़े शाही तरीके से निखिल की शादी हुई, जहां पर मीडिया के जाने की भी पाबंदी की गई थी। शादी को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर देश भर में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वहां पर दूसरी ओर इस तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति दे दी है। फिलहाल सतत प्रक्रिया उद्योगों के संचालन की अनुमति दी गई है। स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र उद्योग, परिधान को छोड़कर फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिल को चलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। प्रथम चरण में अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ यूनिट चलाने की अनुमति होगी। इस दौरान प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हॉटस्पॉट एरिया में यूनिट चलाने पर प्रतिबंध है। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के लिए जिम्मेदार तबलीगी जमात के लोगों पर पुलिस एक्शन जारी है। तबलीगी जमात के लोगों की वजह से अचानक से संक्रमण के मामलों में तेजी आ गई है। सहारनपुर के थाना मंडी पुलिस ने तबलीगी जमात के मुखिया साद के 2 रिश्तेदारों मौलाना साजिद और राशिद समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सभी लोग अफ्रीका से निजामुद्दीन होते हुए सहारनपुर आए थे। इन्होंने पुलिस को सूचना भी नहीं दी थी। पुलिस ने अब इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साजिद और राशिद की कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 दिन पहले ही रिपोर्ट सामने आई है। दोनों थाना मंडी के मुफ्ती मोहल्ले के रहने वाले हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के कारण गरीबों और मजदूरों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। इस बीच शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट के लिए बनाई गई टीम 11 के साथ बैठक की। सीएम ने इस बैठक में निर्देश दिया कि कम्युनिटी किचन में जितने भी लोग हैं, उन्हें बेहतर तरीके से भोजन मिलता रहे। इसके अलावा हर व्यक्ति को पर्याप्त राशन देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री की ओर से शेल्टर होम में रुके लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था का रिव्यू किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में कोई भी भूखा ना सोए। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में बुधवार को सिर्फ 17 केस सामने आए। वहीं ऑपरेशन शील्ड के बाद केजरीवाल सरकार एक और नई पहल शुरू करने जा रही है। अब दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज प्लाज्मा टेक्नोलॉजी से करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विदेशों में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे अच्छे आए हैं। लेकिन कोरोना से पूरी तरह मुक्ति तभी मिलेगी जब कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है। दुनिया भर में लाखों लोग कोरोना वायरस की वजह से अस्पतालों में भर्ती हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत में पहले 14 अप्रैल तक देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन हालात स्थिर होते ना देख उसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
जाहिर है कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। इसी वजह से सरकारें अब बच्चों की ऑनलाइन स्टडी पर भी फोकस कर रही हैं। कई कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय ऐसा कर भी रहे हैं। इसी क्रम में अब यूपी के तमाम सरकारी स्कूल भी अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई सुनिश्चित कराने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन क्लास चलाई जाएगी। हम जल्द ही और न्यूज़ आपके लिए लाएंगे। आप देखते रहिए जे न्यूज़ 24। हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाएं।